हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। नाम आप यह देख सकते हैं, हॉर्स एंड द डोंकी। ठीक है, हॉर्स होता है घोड़ा, डोंकी होता है गधा। एक घोड़ा और गधा के बारे में स्टोरी है। तो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो हमारा मेन इमेज फोकस है, स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश को सीखना, उसको समझना। ठीक है, तो हम उस स्टोरी को अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे, मतलब हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे इजी तरीके से आपको समझाएं। आप जस्ट कुछ देर हमारे साथ बने रहें, अटेंटिवली रहें, पेशेंटली रहें। हम बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चले हमारा स्टोरी को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको देख ले एक बार। वंस ए ब्रेव सोल्जर हैड ए स्विफ्ट हॉर्स एंड ए हार्ड वर्किंग donkey. He used the horse during the battles. The donkey he had kept carried loads of goods when there was no war so as to earn some money. यहाँ तक हो जाता है फर्स्ट पैराग्राफ। सो फर्स्ट लाइन से देखिए कैसे मीनिंग्स उठाते हैं हम। वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, ए ब्रेव सोल्जर, ब्रेव होता है बहादुर। ठीक है, सोल्जर होता है सैनिक, एक बहादुर सैनिक। हैड ए स्विफ्ट हॉर्स, हॉर्स होता है घोड़ा, स्विफ्ट होता है बहुत तेज। ठीक है, जो घोड़ा बहुत तेज होते हैं, जो युद्ध करने वाले घोड़े होते हैं। ठीक है, स्विफ्ट। हेड मतलब उनके पास था। ठीक है, उनके पास था, हेड हो गया। तो वंस ए ब्रेव सोल्जर हैड ए स्विफ्ट हॉर्स, तो क्या हो गया, एक बार एक बहादुर सैनिक के पास था एक तेज घोड़ा। एंड ए हार्ड वर्किंग डोंकी, एंड साथ में क्या था, ए हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग होता है बहुत मेहनत करने वाला, एक गधा भी था। ठीक है, हो गया हमारा पहला सेंटेंस। एक सैनिक के पास क्या था, एक तेज घोड़ा था, एंड बहुत काम करने वाला एक गधा भी था। ही यूज्ड द हॉर्स ड्यूरिंग द बैटल्स, यूज्ड होता है इस्तेमाल करता था। ठीक है, द हॉर्स उस घोड़े को, कौन, ही मतलब वही सैनिक। ठीक है, जो ब्रेव सोल्जर है वो अपना घोड़ा को इस्तेमाल करता था ड्यूरिंग द बैटल्स, बैटल्स होता है युद्ध, ड्यूरिंग होता है दौरान। ठीक है, समय, युद्ध के समय किसको इस्तेमाल करता था, उस घोड़े को। ठीक है, जो बहुत तेज घोड़ा है। द डोंकी ही हैड कैप्ट, एंड जो गधा जो था, ही हैड कैप्ट, जो वो रखा हुआ था, जो उसने रखा हुआ था गधा को। कैरीड लोड्स, वो क्या करता था, लोड्स कैरी करता था। ठीक है, लोड्स उठा के जाता था, ऑफ गुड्स, किसका, सामान का। ठीक है, वो सामान उठा उठा के जाता था। व्हेन देयर वाज नो वार, जब यहाँ कोई युद्ध नहीं होता है। ठीक है, जब युद्ध का टाइम नहीं होता है तब ये जो गधा है वो सामान उठाता है। ठीक है, सामान लोड करके एक जगह से दूसरा जगह जाता है, किस लिए, सो एस टू अर्न सम मनी, ताकि कुछ मनी, कुछ पैसा कमा सके। ठीक है, अर्न होता है कमाना। ठीक है, ताकि कुछ पैसा कमा सके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कि एक बार एक बहादुर सोल्जर था, सैनिक था, जिसके पास एक बहुत तेज घोड़ा था, एंड उसके साथ एक मेहनत करने वाला गधा था। ठीक है, तो जब युद्ध होता था, युद्ध के दौरान वो क्या करता था, अपना घोड़ा को इस्तेमाल करता था, एंड जब युद्ध नहीं होता था तब अपना काम करने वाला जो गधा था उससे सामान एक जगह से दूसरे जगह लोड करके ले जाता था, एंड उससे कुछ पैसा कमाता था। ठीक है, अब बताए हमारा सेकंड पैराग्राफ, उसमें क्या कहा गया। द डोंकी वॉज जेलस ऑफ द हॉर्स एज ही थॉट दैट द हॉर्स वॉज जनरली एंजॉइंग आइडल लाइफ, वेयर एज ही वर्कड हार्ड एंड अर्नड लिवलीहुड फॉर द मास्टर एंड ऑल्सो फॉर द हॉर्स। अब क्या हुआ, जो डोंकी था, जो गधा था, वॉज जेलस, वो बहुत जेलस था। ठीक है, जेलस होता है ईर्ष्या करना। ठीक है, जलन होना। ठीक है, बहुत जलता था, किससे, उस गधा, उस घोड़ा से। ठीक है, हॉर्स से। वो गधा क्या था, बहुत, उस गधे को बहुत ईर्ष्या होता था उस घोड़े से। किस लिए, एज ही थॉट, क्योंकि वो सोचता था, दैट द हॉर्स वॉज जनरली एंजॉइंग आइडल लाइफ, कि वो जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, वॉज जनरली, वो क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। ठीक है, आनंद ले रहा है एक आइडल लाइफ की। ठीक है, एक निष्क्रिय जीवन की। ठीक है, कोई काम नहीं करता, वो घोड़ा जो है कोई काम नहीं करता, ऐसा ही खाता जा रहा है। ठीक है, रहता है, खाता है बस। वेयर एज, एंड जहां ऑपोजिट क्या हुआ, ही वर्कड हार्ड, ही मतलब वही गधा, गधा अपना बात कर रहा है। वर्कड हार्ड, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, एंड अर्नड, एंड कमाता था लिवलीहुड, लिवलीहुड होता है अपना जो जीवन बिताने के लिए जो जरूरत होता है। ठीक है, अपना रोटी पानी। ठीक है, ये समझ लो, वो कमाता था। ठीक है, फॉर द मास्टर, अपने मास्टर के लिए, मतलब अपना मालिक के लिए, एंड ऑल्सो फॉर द हॉर्स,
एंड साथ में उस घोड़े के लिए भी, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ये हुआ कि जो गधा था वो बहुत जेलस होता था, बहुत ईर्ष्या करता था, जलन होता था उस घोड़े से, क्योंकि वो सोचता था कि ये जो घोड़ा है वो बिल्कुल एक आइडल लाइफ, एक निष्क्रिय लाइफ बिता रहा है, ठीक है, कोई काम नहीं करता, बस ऐसा ही खाता है घर में रह रहे के, ठीक है। एंड जो गधा है वो वर्क बहुत करता था, बहुत मेहनत करता था टू अर्न, मतलब कमाने के लिए, लाइवलीहुड कमाने के लिए, ठीक है। किसके लिए? फॉर द मास्टर, अपने मास्टर के लिए, एंड उस गुड़े के लिए भी, ठीक है। गुड़े को भी जो चाहिए वो गधा लेके देता था काम करके, ठीक है। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, वन डे द सोल्जर लर्न्स दैट देयर वुड बी ए वॉर बिटवीन हिज किंगडम एंड द नेबरिंग कंट्री। एक दिन क्या हुआ, वन डे द सोल्जर लर्न्स, सोल्जर को पता चला, उस ये जो सोल्जर था उसको, सैनिक को पता चला, ठीक है, लर्न्स होता है उसको पता चला that there would be a war between his kingdom and the neighboring country, कि यहाँ क्या होने जा रहा है, एक वॉर, एक युद्ध होने जा रहा है, उसका जो किंगडम है, उसका जो राज्य है, उसका राज्य एंड उसका जो नेबरिंग होता है, पड़ोसी देश के दरमियान, बिटवीन होता है दरमियान, ठीक है। मतलब एक दिन उस सैनिक को पता चला कि उसका जो राज्य है, किंगडम है, उसके और उसके नेबरिंग होता है अपने पड़ोसी राज्य के दरमियान एक वार होने जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, द डोंकी फेल्ट हैप्पी, अब ये जो गधा था ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गया, ठीक है। ही थॉट विद प्लेजर, वो बहुत खुशी खुशी से सोचा, ठीक है, वो बहुत खुश हो गया, यही सोचा कि क्या सोचा, ओह द हॉर्स विल गो टू द बैटल ग्राउंड एंड आई विल बी फ्री टू एंजॉय हियर। उसने सोचा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो ये जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, विल गो टू द बैटल ग्राउंड, वो कहाँ चला जाएगा, विल गो, वो चला जाएगा बैटल ग्राउंड, युद्ध के मैदान में, ठीक है। एंड आई विल बी फ्री, एंड मैं तो पूरा फ्री हो जाऊंगा, टू एंजॉय हेयर, आराम करने के लिए, यहाँ आनंद लेने के लिए, मज़ा करने के लिए फ्री में रहूंगा, ठीक है। घोड़ा को लेके मालिक कहाँ चले जाएंगे, युद्ध के मैदान में, ठीक है। अब मेरा कोई काम नहीं है, मैं घर मतलब बैठ के ऐसे ही खाता जाऊंगा फ्री में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, उस पैराग्राफ में। अब आता है यहाँ, so the donkey teased the horse, but just then a message was received that a treaty had been signed. तो इसलिए ये जो डोंकी था, ये जो गधा था, टीज्ड, उसने छिड़कानी की द हॉर्स, उस घोड़े के साथ, ठीक है, घोड़े को चिढ़ाया, ठीक है। बट जस्ट देन, बट थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसके थोड़ी बाद ए मैसेज वॉज रिसीव्ड, एक मैसेज आया, ठीक है, रिसीव्ड, एक मैसेज रिसीव किया गया, दैट ए ट्रीटी हैड बीन साइंड, कि एक ट्रीटी जो है उसको साइन कर लिया गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब दोनों पार्टियों के दरमियान, जो दोनों पार्टियों के बीच वार होने जा रहा था, उनके दरमियान एक ट्रीटी साइन हो गया, मतलब उनके दरमियान एक समझौता हो गया, ठीक है, एक समझौता हो गया। सो देयर वुड बी नो वार, कि यहाँ क्या नहीं होगा, कोई वार नहीं होगा, कोई वार नहीं होगा, ऐसा एक समझौता हो गया। द सोल्जर सेंड द डोंकी टू ए मर्चेंट, अब क्या हुआ, ये जो सोल्जर था, ये जो सैनिक था, वार नहीं होगा तो क्या क्या करेगा, सेंट द डोंकी, अपना जो गाधा था उसको भेज दिया, तो ये मर्चेंट, एक मर्चेंट्स के पास, मर्चेंट्स हाउस, ठीक है, अपना एक मर्चेंट के मतलब घर में भेज दिया, टू कैरी, कैरी करने के लिए, लोड उठाने के लिए, हिज गुड्स, उसका सामान, टू अर्न सम मनी, क्योंकि उससे कुछ पैसा कमाना था, ठीक है। तो बात यही, मतलब आसान बात है कि जब युद्ध होता था तो घोड़े को लेके जाता था, अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो कुछ कमाना पड़ेगा, तो कमाता किससे है, उस गधे से है। तो एक बार क्या हो गया, वो गधा को जलन होता था घोड़े से, कि वो तो घोड़ा बैठ बैठ के खा रहा है, लेकिन मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। तो एक दिन जब ये खबर आया कि एक वार होने जा रहा है, तो ये गधा बड़ा खुश हो गया था कि अब तो मैं घर बैठ के मतलब फ्री में खाऊंगा, एंड घोड़ा वार में बैटल ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, ये जो बैटल था, वार होने जा रहा था, वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों पार्टियों के दरमियान एक ट्रीटी साइन हो गया था, ठीक है, समझौता हो गया, अब वार नहीं होगा, वार नहीं होगा तो मालिक कैसे पैसा कमाएगा, तो घोड़े को भेज दिया, ठीक है, मतलब कुछ लोड उठाने के लिए। अब आता है हमारा लास्ट, यहाँ मतलब ख़त्म हो जाता है। सो द डोंकी वॉज थॉट ए लेसन बिकॉज ही हैड टीज्ड समवन हु वाज सैड एंड वरीड। तो उससे क्या हो गया, डोंकी जो था, गधा जो था, उससे एक लेसन सिखाया गया, ठीक है, वाज टॉट मतलब सिखाया गया, ए लेसन एक सबक सिखाया गया,
कारण है क्या, ही हैड टीज्ड, क्योंकि उसने चिढ़ाया था, समवन, किसी को, हु वाज सैड, जो बहुत दुखी था, एंड वरीड, बहुत चिंतित था, ठीक है। वो गुड़ा बहुत चिंतित था, बहुत दुखी था कि उसे वार में जाना है, ठीक है, वार से लौट के आएगा या नहीं, उससे बहुत चिंतित था। लेकिन गधे ने उसका मतलब फायदा उठा लिया, ठीक है, एंड उसे चिढ़ाया था। अब क्या हुआ, वार तो कैंसिल हो गया, युद्ध कैंसिल हो गया, अब गधे को अपना काम पे जाना पड़ा, ठीक है। तो उसे एक सबक मिल गया कि कोई अगर दुखी है, कोई चिंतित है, तो उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको छेड़ना भी नहीं चाहिए। यह था हमारा स्टोरी, हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, लगातार वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जुड़े रहें, विजिट करके जितने सारे वीडियोस हैं आप लगातार देखते रहें, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।